ladies and gentlemen, welcome back to our channel DU केमिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री के बारे में। कितनी सीट्स हैं, DU में मेरिट बेस पे होगा या फिर एंट्रेंस बेस पर होगा, कितनी सीट्स हैं। और ऐसा जैसा कि आपको सबको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड और बहुत ही हाईली रिप्यूटेड डिपार्टमेंट है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी वैसे भी वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ से अगर आपका मास्टर्स होता है तो आपको रिकॉग्निशन अच्छा मिलेगा। दूसरी बात, एक बात और आपको बता दूं कि जो QS वर्ल्ड रैंकिंग होती है, QS वर्ल्ड रैंकिंग, इसमें जो DU का जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो नंबर 1 पे है, नंबर 1 रैंक 1 मिली है। ठीक है, तो इससे भी आपको अंदाज़ा लगा सकते हो कि DU का जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड डिपार्टमेंट है। यहाँ के प्रोफेसर्स हाईली रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से इनकी PhD है, IITs और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही इनकी मास्टर्स है। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनका भी अच्छा खासा एक लेवल है। ठीक है, अब चलिए आते हैं वापस से कि कितनी सीट्स हैं, क्या जनरल के लिए क्या है, क्या एंट्रेंस बेस पे ही होगा या फिर सिर्फ मेरिट बेस पर होगा। चलिए सारे आपके जो डाउट्स हैं वो आज क्लियर हो जाएंगे। देखिए, टोटल सीट्स जो हैं MSc केमिस्ट्री के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो है 306। MSc केमिस्ट्री के लिए 306 सीट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसमें ये 2 टाइप से ये सीट्स भरी जाती हैं। सबसे पहला है एंट्रेंस बेस पे और दूसरा है मेरिट बेस पे। दोनों में इक्वल सीट्स का डिवाइड किया गया है, इक्वल सीट्स का। जितनी मेरिट से भरी जाएंगी उतनी ही आपकी एंट्रेंस से भी भरी जाएंगी। तो मेरिट से कितनी भरी जाएंगी, मेरिट से भी 70 भरी जाएंगी जनरल के लिए, और एंट्रेंस से भी 70 भरी जाएंगी जनरल के लिए। सेम SC, सेम ST, सेम OBC, सेम EWS, टोटल 153 सीट्स एंट्रेंस बेस पे फिल होंगी एंड रिमेनिंग 153 सीट्स मेरिट बेस पे फिल होंगी। तो ये आपको एक आइडिया लग गया है कि हम जो मेरिट बेस पे भी एडमिशन होगा और एंट्रेंस बेस पर भी एडमिशन होगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये माइंड में रिवॉल्व करेगा, क्या मेरिट बेस पे क्या सबका होगा? नहीं, सबका नहीं होगा। मेरिट बेस पर सिर्फ उनका होगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स MSc के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनका ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से होना चाहिए विथ ऑनर्स केमिस्ट्री में। विथ ऑनर्स केमिस्ट्री में ही अगर उनका इनरोलमेंट है तभी वो MSc केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, एलिजिबिलिटी इन मेरिट कैटेगरी, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ओनली। और उसमें भी इसमें 2 पेपर आपके मैथ्स के होने चाहिए। ये पेपर कैसे होते हैं? अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हो या फिर करंटली BSc कर रहे हो तो आपको तो पता ही होगा, न्यू स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। तो उनके लिए बता देता हूँ कि जैसे ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिट होगे और कोई भी ऑनर्स कोर्स करोगे तो आपको GE सेलेक्ट करना होगा, जेनेरिक इलेक्टिव। जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है जो कि आप कुछ भी चूज कर सकते हो। ये CBCS सिस्टम जब से आया है तब से सब्जेक्ट आपको चूज करने की अपॉर्चुनिटी देता है। आप आर्ट्स के भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज़ के भी कर सकते हो, साइंस के भी कर सकते हो। बट मेरी राय से वहाँ जाना जहाँ आपकी क्लास के मोस्टली बच्चे जा रहे हैं। इससे प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम आएगी। क्लास वगैरह का आपके इतने कॉन्टैक्ट्स होंगे नहीं अदर कोर्सेज़ में। अगर वहाँ आप जाते हो तो आपको हो सकता है काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। ठीक है, बट अगर आप क्लास वालों के साथ रहोगे तो एक आपको सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो आपका 2 सब्जेक्ट मतलब 2 साल होता है, मतलब 4 सेमेस्टर में आपके GE होते हैं, तो एटलीस्ट 2 सेमेस्टर में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। दूसरी बात, 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। 60% मतलब जितने CGPA आते हैं, मान लीजिए 9 CGPA आए, 9 को 9.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी आएंगे परसेंटेज ऐसे हम निकालते हैं। तो आपकी ये जो परसेंटेज है ये 60 से ज़्यादा होनी चाहिए या 60 ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये रही बात आपकी मेरिट कैटेगरी के बेस के लिए। अब एक बात और बता दूं कि लगभग मेरिट वालों का एडमिशन
मिनिमम आपको जनरल है तो मिनिमम आपको 8.5 CGPA चाहिए इन सारे 6 सेमेस्टर में। तो अगर ना आप न्यू स्टूडेंट हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के लिए, तो आपको हर सेमेस्टर आपको 8.5 मतलब 9 के आसपास आपको गोल सेट करना पड़ेगा। 9 से ऊपर भी लाने पड़ सकते हैं। अगर अच्छा कॉलेज चाहिए नॉर्थ कैंपस का, तो 9 से ऊपर 9.5 तक भी आपके मार्क्स नीडेड होते हैं। ठीक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बच्चों की कमी नहीं है। यहाँ अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे होते हैं और आते हैं। कुछ नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं, हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, हंसराज, मिरांडा, यहाँ 10/10। इवन मेरा कॉलेज जो है, जिससे मैं BSc ऑनर्स केमिस्ट्री करके इस साल पास आउट हुआ हूँ या होऊंगा, तो वो है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, SVC, या फिर इसी को वेंकी बोलते हैं। ये भी साउथ कैंपस का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी क्लास में खुद काफ़ी बच्चों ने 10/10 लाया है। अदरवाइज़ 9.8, 9.9 ये नॉर्मली टॉपर्स के होते हैं मेरी क्लास में। तो इन बच्चों के साथ आपको कम्पीट करना पड़ेगा, तो आपको CGPA अच्छे मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, ये रही बात आपकी मेरिट बेस पे फॉर DU स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं MSc केमिस्ट्री। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हो, आप JNU से हो, आप BHU से हो, या कोई जाधवपुर यूनिवर्सिटी से हो, कहीं से भी हो, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, आप भी MSc केमिस्ट्री DU से कर सकते हो। उसके लिए DU ने एक अलग क्राइटेरिया सेट किया है। वो क्राइटेरिया है आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर। पहले आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तब आपको एडमिशन मिलेगा। तो एज़ यू नो, मैंने आपको पहले बताया 70 सीट्स जनरल के लिए रिज़र्व हैं। टोटल 103 सीट्स टोटल रिज़र्व हैं, सॉरी 153 सीट्स रिज़र्व्ड हैं। 153 सीट्स टोटल रिज़र्व्ड हैं। तो अब इन सीट्स को एंट्रेंस बेसिस पर भरा जाएगा। ठीक है, तो अब ये है कि अब इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। इसके लिए नॉर्मल क्राइटेरिया यही है कि एक बात और, अगर जैसे मान लीजिए आपके CGPA आपके 8 पॉइंट मतलब आपके CGPA मीट नहीं कर पाते हैं कि आप मेरिट बेस पे एडमिशन ले पाओ, तो आप भी एंट्रेंस बेसिस पर दे सकते हो एग्ज़ाम, और आपको MSc केमिस्ट्री DU से मिल जाएगी। मतलब ये DU वालों के लिए भी है और नॉन DU वालों के लिए भी है। DU वाले भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो BSc ऑनर्स वो उनका वही क्राइटेरिया रहेगा, या तो BSc ऑनर्स केमिस्ट्री हो, या तो DU वालों के लिए कोई भी BSc हो, उसमें केमिस्ट्री होनी चाहिए आपके 6 सेमेस्टर में। 6 सेमेस्टर में आपको केमिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए। इसके बाद भी 2 पेपर मैथ्स के होने चाहिए। ये DU वालों के लिए है, या जो अदर BSc ऑनर्स से नहीं हैं, तो उनके लिए ये क्वालिफ़िकेशन है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी है। ये सारा डाटा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लिया हुआ हूँ, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप 100% इस पर बिलीव कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल वही क्राइटेरिया है आपका 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए, और 10+2 में आपका मैथ्स होना कंपलसरी है। ये तो आपका केमिस्ट्री में एडमिशन के लिए भी आपको बेसिक नीड होती है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको मैथ्स होना ज़रूरी होता है, और उसमें आपका 50% से 55% से ज़्यादा या इक्वल होना चाहिए ग्रेड। ठीक है, और ये सारा आपका अदर यूनिवर्सिटीज़ वालों के लिए भी है। ठीक है, अगर आपकी BSc जनरल है, BSc नॉर्मल प्रोग्राम वगैरह है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी से है, तो आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए आपका 12th में, और आपके ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 2 पेपर मैथ्स के होने चाहिए, और आपके लिए भी नॉर्मल 50% या उससे अब मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारा था आपका BSc प्रोग्राम और BSc अदर वाली BSCs का। जो अदर यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उन्हें भी एंट्रेंस ही देना पड़ेगा MSc में एडमिट होने के लिए।
बता रहा हूँ गाइस कि एमएससी केमिस्ट्री डीयू से बहुत ही रिकॉग्निशन मिलता है, एक्सपोजर मिलता है। मास्टर्स के बाद आप यहाँ से आप पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए आपको फॉरेन का भी एक एक्सपोजर मिलता है। इंटर्नशिप के लिए भी आप अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, आईआईटीज़, आईआईएससी और भी जापान वगैरह भी जा सकते हो। बहुत ही मेरे सीनियर्स हैं जो यहाँ से एमएससी करने के बाद आपके यूएस, जर्मनी तक गए हैं डैड स्कॉलरशिप के साथ। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। हाँ, एक और इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आईआईटी जैम, वो आईआईटी से एमएससी के लिए है। आईआईटीज़ में नॉर्मल सी बात है कि एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा आपको, प्रोबेबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने भी अभी आईआईटी जैम क्वालिफाई किया है विथ ऑल इंडियन रैंक 153। तो होप आईआईटी मद्रास मिल जाएगा मुझे। अदरवाइज़ मेरे सीजीपीए भी 9 के अबाउट हैं, तो मैं अगर चाहता तो डीयू में भी एडमिशन ले सकता था। तो कोई बात नहीं, आप जैसा भी प्रिपेयर कर रहे हो करो, बहुत ही अच्छी बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन बहुत अच्छा है, यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। और एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ पर क्लासेस का क्या शेड्यूल होता है कि आपका जो वो होगा, क्लासेस जो होंगी वो होंगी आपकी नॉर्थ कैंपस में। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ठीक है। तो मास्टर्स वालों की क्लास या तो नॉर्थ कैंपस में होती है या तो साउथ कैंपस में होती है। कॉलेज आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा, कॉलेज आपको असाइन हो जाएगा जब आपका एडमिशन होगा कि आपको ये कॉलेज मिला है। तो बस वो नए नॉर्मली आपका जब मार्कशीट मिलेगी तो उसमें कॉलेज का नेम लिखा होगा, कॉलेज का इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। हालांकि जो हो अच्छे कॉलेजेस हैं, हिंदू, हंसराज, वेंकटेश्वरा और बिरांडा, तो इनका जो कट ऑफ है वो हाई आता है, और जो लोअर कॉलेजेस हैं वो उनका कम जाता है। बट इन द सेम टाइम आपकी क्लासेस जो हैं वो या तो नॉर्थ कैंपस में लगती हैं या तो साउथ कैंपस में लगती हैं। अब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है वो साउथ कैंपस में नहीं है, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट सिर्फ नॉर्थ कैंपस में है। तो आपको या साउथ कैंपस मिले या नॉर्थ कैंपस मिले, आपकी क्लासेस नॉर्थ कैंपस पर ही लगेंगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्थ कैंपस सभी को पता है। अगर नए बच्चे हैं तो आप भी जान लीजिए, नॉर्थ कैंपस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैंपस। साउथ में इतना कुछ नहीं है जितना नॉर्थ में है, जितनी अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ में है इतनी साउथ में नहीं है। ये वही दूसरी बात, अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं और आप बीएससी के लिए अंडर को हो रहे हैं तो आपके लिए एक राय है कि अगर आपको कोई भी ऑनर्स केमिस्ट्री कोर्स अगर आपको नॉर्थ कैंपस में मिल रहा है तो आप नॉर्थ कैंपस लीजिए। अदरवाइज़ फिर साउथ में लेना है तो सिर्फ और सिर्फ वेंकटेश्वरा कॉलेज लीजिए और कोई नहीं। अगर गर्ल्स कॉलेज है तो फिर एलएसआर ले सकते हैं, एलएसआर बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज, तो उसमें आप ले सकते हो। बट वहाँ पर शायद केमिस्ट्री नहीं है, वो शायद कॉमर्स कॉलेज है, ठीक है। बट आप वेंकटेश्वरा कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। यहाँ का सारा जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है ये ऑल ओवर डीयू फेमस है। यहाँ के जो टीचर्स हैं ये सारी मीटिंग्स में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, सारे इनकी सबसे ज़्यादा रिसर्चर्स हैं, सबसे ज़्यादा सारे बहुत सारे इसमें मोस्टली पीएचडी स्कॉलर्स हैं। तो आप श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज आप ले सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक मैंने शायद सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दो, मैं उसका आंसर करूँगा। अब एक बात और कि एमएससी केमिस्ट्री के लिए अब इस साल एडमिशन, देखिए आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें एक्सटेंड कर दी गई हैं। तो जैसे ही नई डेट शीट आती है, नए फॉर्म की डेट आती है, मैं तुरंत उस पर वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप ऐसा करें कि सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को क्लिक कर दें, तो उससे ये होगा कि मैं आपको आप तक पहुंच सकूंगा, आप है ना। तो आप इतना कर दो। और बाकी एक एक चीज़ और ड्यू वालों के लिए कि एक नोटिस यहाँ पर अभी चल रहा है इंस्टा और हर जगह, हालांकि डीयू की वेबसाइट पे ये नोटिस नहीं आया है, तो ये नोटिस फेक होने के भी चांस हैं। बट इन द सेम टाइम इससे पहले भी कई नोटिस ऐसे हुए हैं जो पहले लीक हो गए हैं, बाद में डीयू की वेबसाइट में आए हैं, तो हो सकता है कि ये नोटिस सही भी हो। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि न्यू कैलेंडर तैयार हो गया है डीयू का, जिसमें से जो न्यू स्टूडेंट्स का जो सेशन है वो स्टार्ट होगा 1 सितंबर से आपका जो बैच है फर्स्ट ईयर का स्टार्ट होगा। बाकी सेकेंड और थर्ड ईयर का 3 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा।
मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर में जो होने वाले एडमिट स्टूडेंट्स हैं उनकी एडमिशन प्रोसेस हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जून से जुलाई में ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, एप्लीकेशन प्रोसेस। इसके बाद 2 महीने, 1.5 से 1.5 महीने करीब उनकी पूरी एडमिशन प्रोसेस चलती है। करीब 5 तो आपकी लिस्ट आएंगी, इसके बाद 5-6 और भी लिस्ट आती हैं। पहले तो कट ऑफ्स आएंगी, फिर डायरेक्ट आपको कॉलेज पे अप्लाई करना पड़ता है। तो इस तरह कई सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें भी टाइम लगेगा, इसलिए शायद 1 सितंबर इसे किया गया है। और सेकंड थर्ड ईयर वालों का चूँकि उनका कुछ ज़्यादा प्रोसेस है नहीं, सीधा एग्ज़ाम और डायरेक्ट उनको अपना ऑन गोइंग क्लासेस लेनी है, तो उनके लिए 3 अगस्त का करा गया है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें ये आप इस नोटिस को पढ़ लीजिए, बेसिकली कुछ नहीं है, क्लास वगैरह का है। देखिए एग्ज़ाम के लिए बोल रहा है कि आपके 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में हो जाएंगे फाइनल ईयर के, और रिज़ल्ट भी इसी पीरियड में दे दिया जाएगा। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि तभी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है गाइस थोड़ा सा वीडियो बनाने का। तो आपके साथ मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा।